have been quite puzzled since yesterday evening कि मैं फर्स्ट को आपसे क्या बात करूं, right? और ये लगता है कि it's easy to come and speak here every day. मतलब वैसे तो खैर मैं प्रोफेशनल हूं, बट इसके लिए नहीं हूं, right? आप मुझसे नींद में ऑपरेट करा लीजिए, I can do it. I do it with both the hands. I'm okay with it. All right. So that's I'm comfortable with. ऑर्थो पढ़ा लीजिए, that वो भी चलेगा, बट ये सब नहीं आता जो मैं कर रहा हूं. But still, when I started teaching, and I was told by a lot of people that it will be tough for you to handle the stage. So I realized it very early that yes, it's going to be tough. So I started walking amongst the students while teaching. So I started this in 2008. So I was less on the stage because सबने इतना बिठा दिया था दिमाग में कि ये स्टेज पे नहीं बोल पाएगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं नीचे जाके पढ़ा लूंगा. एंड देन उससे एक प्रॉब्लम हुई, एक फायदा हुआ कि हर एक से मिल पाया, स्टूडेंट्स के ज्यादा करीब आ पाया. नुकसान बच्चों का हुआ, वो सो नहीं पाए. पीछे तक काफी लव स्टोरीज तोड़ी मैंने, कुछ मोमेंट्स डिस्टर्ब किए, बट एनीवेज, राइट. बट देन आई रियलाइज कि ठीक है, एंड देन माय वे वाज अपोजिट. सो नीचे से फिर स्टेज पे आया. सो इट वाज, फिर स्टेज की कीमत पता लगी कि अब मैं आके आराम से बात कर सकता हूँ. सो जब हम सबसे पहली चीज बोलते हैं, राइट, हमारे को व्हेन आई वाज यंग, आई एम स्टिल यंग, बट व्हेन आई वाज वेरी यंग, राइट, बचपन में छोटा सा था. सो माय ग्रैंडफादर taught me a very wonderful thing and I'm really thankful for this, right. All my books and all my talks about my grandmother, but my grandfather was an equally or maybe better visionary and a good human being. So this is what he taught. ये जो बेटा घर की डिनर टेबल होती है ना, ये जो घर के दरवाजे होते हैं, बहुत केयरफुल रहना कि इस तक कौन पहुंचे, जो आपका क्लोज सर्कल है. बिकॉज दुनिया वही होती है जो घर में होती है, तो यही दुनिया है. इसके बाहर की जो दुनिया है वो दुनिया नहीं है. सो दिस आई वॉज टॉट वेरी वेरी यंग. सो बाद में समझ उस टाइम पे कुछ नहीं आया. मैंने बोला हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. It took me around 30 more years to understand what he said. He actually said was that ये जो हम दूर दुनिया में अलग अलग जगह रोशनी ढूंढते हैं, गाइडेंस ढूंढते हैं, भगवान ढूंढते हैं, वो हमारे घर में ही होते हैं. उनका दो नाम होते हैं, माँ और बाप. So let's start this new year with thanking our parents who made us what we are today, right? Right? ये भी एक सच है कि अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिलती. ये भी एक सच है कि एडवर्सिटी सबको मिलती है. ये भी एक सच है कि अचीवमेंट्स सबको नहीं मिलती, बट जिनको अचीवमेंट्स मिलती है फिर उनको लॉरल्स मिलते हैं. ये भी एक सच है, राइट. सो माय ओन one of my own core family member, it will not be good to name her after so many years, in spite of being a topper into a medical college, right, could not pursue her education as a doctor because of the financial constraints. So जब हमारे को ये सीट मिली जो हमें चाहिए थी, राइट, जिस दिन ये रिजल्ट आया कि मेरा जो है सिलेक्शन मौलाना मेडिकल कॉलेज में हो गया है. सो माय फादर वाज लुकिंग एट द लैम्प आउटसाइड माय हाउस एंड ही वाज थैंकिंग दैट लैम्प. तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो थैंक यू क्यों कह रहे हैं, बिकॉज मेरे को बड़ा ऑब्वियस था, लाइट गई तो बाहर आके बैठ जाओ और पढ़ लो. ये जो जनरेटर और इन्वर्टर्स की बात आप कर रहे हैं ना, इसको तो बोलने की औकात भी नहीं थी, राइट. इतना तो सोचा भी नहीं था, ऑलराइट, कि ऐसा भी होगा. सो ऑब्वियसली, बट हाँ, सपना तब भी था कि एक मर्सिडीज खरीद लेंगे, वो एक अलग बात है. तो दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था, पर रिश्ता था उसमें जो मेहनत थी. सो ही वाज थैंकिंग द लैम्प कि अच्छा हुआ हमारा घर वहाँ पे है जहाँ पे पास में लैम्प है, कि मेरे बेटे का टाइम वेस्ट नहीं होता, लाइट जाती है इमीडिएटली ऑटोमेटिक वहाँ बैठ जाता है, राइट. फिर एज द जर्नी प्रोग्रेस विद द पेरेंट्स, फिर हमें पता लगा कि दादाजी की बात में एक और दम था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में सिर्फ बात एजुकेशन की होती थी,
पता नहीं क्यों होती थी, बट शायद ये समझाया जाता था कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, क्योंकि वो आपके लेवल को ऊपर कर देती है। मीन्स आप आज क्यों इस लड़ाई में हैं, बिकॉज आपके नाम के आगे एक एक्स्ट्रा डिग्री जुड़ जाएगी। आप सोचिए, नाम, आपको नहीं पता था आपका नाम क्या होगा, वो तो रख दिया गया था जब तक आपको समझ आया आपका नाम ऑलरेडी दर्ज था, रजिस्ट्रेशन पे लिखा हुआ था, स्कूल में था, आपको समझ भी नहीं आया। बट फिर आपने मेहनत करके अपने नाम के आगे लगाया एमबीबीएस, एमबीबीएस राइट, एमबीबीएस लगाया। बट बेटा आपने एक प्रीफिक्स लगाया डॉक्टर। आप कहीं भी जाइए दुनिया में, मिस्टर, मिस या मिसेस, और तीसरा होता है डॉक्टर। सो दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी दैट यू एडेड। सो इसीलिए राइट, आपको अपने पेरेंट्स को फिर से थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने अपनी जवानी तुम्हारे पे लगा दी कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओ। अगर वो अपनी जवानी तुम पे नहीं लगाते तो तुम्हारी औकात ही नहीं थी कि तुम पहुँच पाते, मैं यहाँ तक पहुँच पाता। सो वी आर रियली थैंकफुल कि उन्होंने अपना पूरा यूथ लगाया। क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए, ऑर्थोपेडिशियन होते हुए कोई सेंस नहीं बनता पढ़ाने का, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट डजंट मेक सेंस। यू आर अ क्लिनिशियन, यू आर ऑपरेटिंग, व्हाई वुड यू टीच? बट इट बिकेम माई पैशन, आई डोंट नो, ओवर टाइम डिसाइड हो गया पैशन कि पढ़ाना है जी, पढ़ाना है, राइट। सो एंड ऑब्वियसली being into practice, I didn't have a privilege of going to a city one night prior और अगले दिन पढ़ाएंगे। It had to be same morning. Same morning means you have to get up at 3:30. You have to take up a flight at 5. You have to reach the city by 7, 7:30. You have to start the lecture at 8, 8 to 10. Next morning 8 to 9. This is what I lived for only 12 years of my life, every weekend. So I'm really thankful to my family who supported me throughout. Otherwise तो शायद वो stage fright अभी भी बना होता। But during this whole journey, you know, when there are your parents, then you realize कि आपको next जो दशा देते हैं, दिशा देते हैं, वो होते हैं आपके teachers. मैं बचपन से ही गिफ्टेड रहा हूँ इस मामले में कि मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले, मतलब they were so wonderful. They were always there as a fallback in my life to guide me कि ये आपको दिशा है जिसकी तरफ आपको चलना चाहिए। So मैं एक बार चाहूँगा कि आप सबके ज़रिए मैं उनको थैंक यू बोलूँ, एक बार उन सब टीचर्स के लिए ताली बजा दीजिए, और आप सबकी लाइफ में भी उतने ही सुंदर टीचर्स आते रहें जो आपको ठीक मार्गदर्शन कराएं। और हमने बात तो की थी राइट, दैट हमारे जीवन में वो पानी स्थिर रहे, somebody should hold the water still. So I was thinking कि हम ये शुरुआत इस दिन की, इस साल की कैसे करें, राइट। सबसे पहले तो इस अपॉर्चुनिटी को थैंक यू कि हम 1 जनवरी की मॉर्निंग एक दूसरे के साथ हैं, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। दैट I'll be with my students, with all the people who made us what we are today. They are standing here, right? मतलब इससे सुंदर क्या हो सकता है, राइट। मैं घर से उठ के आया और आप लोगों से मिला और ये सब सामने खड़े, मतलब इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। There cannot be anything more beautiful. So I am really thankful. So this is what is one of the prayers that we will start with in the morning. And मैं चाहूँगा कि आप लोग आराम से इसको सुने।
राइट सो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा इसको. ऑलराइट एंड सो एज यू मूव अहेड यू नो इन लाइफ, तो इसमें लास्ट मैं वो बोला था दैट वी आर गोइंग टू हील द पेन, राइट. सो आप सोचिए विच इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड, ह्यूमन लाइफ, एंड हु गार्ड्स इट? द डॉक्टर्स, राइट. ट्रू, राइट. सो एक बार अपने आप को भी थैंक यू बोलिए कि आप इस लायक हैं कि किसी के जीवन को आप इम्प्रूव कर सकें. डू दैट, राइट. अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाएं. सो जैसे जैसे आई वॉज ग्रोइंग इन लाइफ एंड आई वॉज गेटिंग मोर एजुकेटेड, it obviously made me more humble. So I understood one thing in life कि आप कहीं भी जाएंगे ना, आपका बाप होता है. So I was taught कि आप हमेशा ना बीच में रहेंगे, आपसे बेटर लोग भी होंगे और आपसे नीचे लोग भी होंगे. So लाइफ ऐसी चलती है. So कभी आपको लगे कि आपने कुछ अचीव नहीं किया तो थोड़ा सा नीचे वालों को देख लो, आपको लगेगा ठीक है यार. कभी आपको लगे आप बहुत बड़ी चीज़ हो तो ऊपर वाले को देख लो, आप ठीक हो जाओगे. तो उससे आपको हमेशा ठीक रहता है, आपकी इक्वेशन ठीक रहती है, राइट. सो अभी हम बात कर रहे थे कि हम एक डिग्री जोड़ना चाहते हैं, हम एक डॉक्टर नाम लगाया. फिर अब हम यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? हम यहाँ लड़ रहे हैं कि हम इसके भी आगे बढ़ेंगे, राइट. वी वांट टू फर्दर मूव अहेड इन दिस. सो बिफोर आई गो अहेड, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी अच्छी. सो अगर आपको कुछ करना है, राइट, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, आपको लगता है कि आप कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, सो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. बट अगर आपको लगता है आप उसकी भी हायर ब्रीड बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा. हर डॉक्टर एक आर्टिकल लिखता है, बहुत सारे पब्लिश होते हैं. बट अगर आप उसके भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक किताब लिखनी पड़ेगी, राइट. बिकॉज जो जहाँ तक एक लेखक पहुँच सकता है, वहाँ तक दुनिया में कोई नहीं पहुँच सकता. इट्स द हाईएस्ट लेवल. और वो भी एक डॉक्टर अगर लिखे तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. आप समझ रहे हो? कहते हैं हिंदी में इसको, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. दैट्स हाउ इट सेज. सो प्लीज 3 cheers फॉर वन ऑफ द डॉक्टर्स अमंगस्ट अस हु हैज रिटन दिस. राइट. सो क्या होता है कि लोग आपको बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं सुनता रहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता. आई एम यूज्ड टू इट कि मैं कुछ नहीं कर सकता. ऑलराइट. सो लेट्स वॉक टू हर so that she speaks in front of us. All right, please clap for her. She's here. Aja bahar aja, come out. The only one in the hall who will read this out without looking at it is the one who has authored it, है ना?
come. So she'll speak out. ढंग से बोलो, जोर से ताली बजाओ. As a teacher, as a student forever, 2008 I started and I had a fear for the stage and to talk. What can be better after 16 years, right? I am meeting my fear again to talk, right? And to kill it right away on the stage. All right, so Sukrita, you'll be speaking this. I'll be standing beside you. तुम आगे आ जाओ. हम हमेशा चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स हमसे आगे रहें. All right, so हम हमेशा ही चाहते हैं कि वो हमसे आगे रहें, right? क्योंकि हम चाहते यही हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमें डिफीट करें. इससे ऊपर कोई जीत ही नहीं हो सकती, राइट? सो टू यू, देखना पड़ेगा देखो. गुड. Confidence. So happy New Year, everyone. So I'll just read it out. So it goes like 1, 2, get set, go. 3, 4, create a golden hour. 5, 6, everything has a fix. 7, 8, you will be alright. 9, 10, because New Year comes often. So after that, hope you change the equation of anticipation with participation as a resolution this year. And may you be kind to yourself with all the self-love, self-care you deserve. And I hope all of you make this year healthy, happy and happening. Thank you so much. I just want to add one more thing. The symbol indicates forever love and peace. This is something I go by, so I just wanted to share that. I'm so sad I made a schedule of my college, but because the strength is so high, the copies are a little less. But if you guys do want it, I'll get it printed as soon as possible. We'll do that for you. Yes. Thank you so much, Arun sir. Most welcome. This symbol, right, is also a dream of a boy, right? That at the age before 40, I'll buy a Merc. So it has a Mercedes symbol also in this. That boy is also standing here, and he did buy a Merc before the age of 40, right? So, never let adversities tell you can't do it, because, this is what she says. She spoke to me in the morning that this is what I've written. I said, the best thing is aap hi convey kar do. Thank you very much, and God bless you, right? So, I'll continue with my talk, but isse pehle the Thalaiva is here, so please welcome the king, right? And I will request my entire team to please come and welcome sir. This is a marketing logo and a diary. Thank you very much, Dilip sir, for being here. So this is what I was. Same to you, sir. Welcome. बैठिए आप. So this is a poem that I selected for you guys right in the morning, but we'll go in the reverse order. We'll go with the second stanza first and then the first stanza. All right. This talks about the negative and then positive. All right. So this is the author's name is written there, and he's a phenomenal author. If you follow Atalji, you will understand how great a teacher, a leader, an author he was, right? A great poet. So this is what he written. टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा, पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा. So if you happen to see a movie, right, 12th fail, that's how this movie ends, right? And you must see that movie tonight. I think that it will ignite fire in you for what you're doing. It absolutely connects with each one of us forever, right? काल के कपाल में लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. So then the last two lines, right? टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, right? ताली बजाओ जोर से. So this is what it means that when you will understand this, and another simple summary of what I just spoke, I wrote in 4 lines. आसीन आंसू ना बहाऊंगा,
सिर्फ मुस्कुराऊंगा, कह देना भाग्य से मैं लौट कर वापस आऊंगा. Alright. So for all those who are sitting here and all those who can listen to us and all those who cannot listen to us, I can just tell you and promise one thing, that आप जो भी बोलेंगे वो होगा. Right? If you say you can, if you say you can't, whatever you say is going to happen. Right? Nelson Mandela, right, when he was very, very young, his father took him to an area of mountains and he asked him to say, shout. So he shouted, right, his, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आवाज़ आई मैं नहीं कर पाऊंगा. Right? फिर उन्होंने बोला, बोलो मैं कर पाऊंगा, तो आवाज़ आई कर पाऊंगा. So उसने बोला, तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो? राइट. So उसने बोला, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मेरा नाम बोले. तो उसने बोला, ठीक है, जोर से अपना नाम चिल्लाओ. तो उन्होंने अपना नाम चिल्लाया, नेल्सन नेल्सन नेल्सन. In the history of world, he is the only true leader, which is undisputed leader, right? And the world knows his name, Nelson Mandela. So that's how, you know, you echo your thoughts, right? So at the young age, he understood this thing, that आप जो भी बोलेंगे, आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं कि वो होने ही वाला है. So there is no looking back, right? So I pray that on this year, you remember that you have balloons to win, you have a fight, right? क्यों? That's the question. क्यों? है ना? And I'll give you this thought. क्यों? मेरे स्कूल से किसी का भी MBBS में दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होता था. नहीं होता. पीरियड. सो मैंने बोला, मेरे को ऑप्शन मिला कि दिल्ली के बेस्ट स्कूल में चले जाओ. आई टॉप इन 10th एंड मुझे ऑप्शन मिला कि चले जाओ, चेंज द स्कूल. वहाँ पे पर्सनलाइज कोचिंग होती थी, टीचिंग होती थी, और पक्का था कि ऐसे आती थी रैंक्स. दिल्ली में 97 सीट्स थी, मैमसी में 1 to 97, और सपना लिखा हुआ था माथे पे. मतलब मैं जब यहाँ से मेरी मम्मी निकलती थी बस में, तो बोलती थी, मैंने आज मौलाना मेडिकल कॉलेज देखा है. राइट बेटा? मैंने कहा तो मैं क्या करूँ? तो हाथ कंधे पे रख के, करना है तेरे को बेटा. मैंने कहा मम्मा सेंटी आप क्यों मार रहे हो यार, मतलब. राइट? बट स्टिल, तो यहाँ से निकलती थी इस रोड से. एंड शी यूज्ड टू से, हमारे एक रिलेटिव दरियागंज रहते थे, पता नहीं क्यों रहते थे वो दरियागंज, कि उनको बार बार सामने जाना पड़ता था यहाँ से, और उनको बड़ा प्यार था. मतलब कोई लड़ लेते आपस में, कम निकलते, तो बार बार मेरे कंधे हिलते थे. सो जब मेरे को एक स्कूल में एडमिशन मिला DPS में, सो DPS में एडमिशन में, DPS में ऐसे रैंक आती थी हमारी दिल्ली में, 1 to 97 सीट्स होती थी. पहले 10 DPS के, पहले 30 में 28 उनके हैं, पहले 50 में 40 उनके हैं, 97 में से 80 उनके हैं, तो 17 बचे बाकी पूरे दिल्ली के लिए. तो मतलब ही था ना, आते ही था, नाम ही नहीं आता था हमारे स्कूल का. मेरे को भी वहाँ एडमिशन मिल गया. इंग्लिश साइंस मैथ्स का टोटल होता था, अगर 94 क्रॉस कर जाए तो आपको एडमिशन मिलता था. स्टैट स्कॉलरशिप, फीस पूरी. तो मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास गया अपने स्कूल में. मैंने कहा सर मुझे नहीं जाना है स्कूल से, क्योंकि मैं तो हेड बॉय बनूंगा इस साल, आपने बोला हुआ है. राइट? सो हमारे यहाँ 11th में हेड बॉय बनते था कि 12th में जब एग्जाम दो तो आपको शांति से फ्री हो जाओ. तो मैंने कहा मैं तो हेड बॉय बनूंगा. कहते हैं हाँ वो तो तुम बनोगे ही बनोगे. सो मैंने कहा सर आप मेरी ना फीस माफ़ कर दो. DPS में जो है वहाँ तो मेरी फीस माफ़ हो रही. कहते तो फीस तो तुम्हारी वैसे ही 12th तक माफ़ है. मैंने कहा नहीं नहीं, आप बस की फीस माफ़ कर दो, उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे घर में. तो उन्होंने बोला कि क्या तुम मौलाना मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेके दिखाओगे मुझे, या एम्स में? मैंने कहा पक्का. कहते नहीं. मैंने कहा नहीं तो ये फीस वापस करेंगे आपको, पापा वापस करेंगे. पापा ने बोला भाई इंस्टॉलमेंट ही ठीक है, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड में. तो माई प्रिंसिपल वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन. ही साइंड दैट पेपर immediately. Right? He is no more, but he had a great influence in my life. Right? हमारे यहाँ बड़ी अलग सी प्रथा थी कि जिस दिन टीचर्स डे होता था, उस दिन हेड बॉय को 5 मिनट के लिए प्रिंसिपल की चेयर पे बैठने को मिलता था. सो मैं सिर्फ इसीलिए हेड बॉय बनना आता था, बाकी सब बेकार था. मैंने कहा एक बार वहाँ बैठना है, बिकॉज वहाँ पेन बड़े सुंदर होते थे यार, क्या बड़ी टेबल होती थी. राइट? एंड व्हेन आई सैट देयर, यू नो, दैट मोमेंट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो प्रेशियस. उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं होते थे, फोटो क्लिक नहीं हो सकती थी, बट वो यहाँ इम्प्रिंटेड था. राइट? सो उसी रूम में उन्होंने साइन किया कि आएगा. तो देन फाइनली जो
यहाँ पे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जब मेरा नाम आया, सो मेरे प्रिंसिपल ने वहाँ पे अनाउंस किया कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके स्कूल से कोई दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा। एंड इट्स अ ट्रुथ, इट्स बीन सो मेनी ईयर्स। हमारे स्कूल से हमेशा कोई ना कोई बच्चा ज़रूर दिल्ली के या इंडिया के टॉप कॉलेजेस में हर जगह एडमिशन लेता है। इट हैज़ नेवर हैपेंड कि नहीं हुआ, बिकॉज आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यू विल ओपन द डोर्स। आप जिस जगह से भी आए हैं, जिस लेवल से आए हैं, जिस स्ट्रगल से आए हैं, आप उसके दरवाजे खोल देंगे, बिकॉज पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। उसके बाद वो दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, उसे कोई बंद कर ही नहीं पाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। अगर आप गरीबी से आए हैं तो गरीबों का सिलेक्शन होगा, अगर आप पिट के आए हैं तो पिटने वालों का होगा, राइट। आप जो भी करके आए हैं, राइट, आप जहां से भी उठ के आए हैं, आपकी एक रैंक, आपका एक सिलेक्शन, आपकी एक स्ट्रगल की कहानी, चाहे रैंक और सिलेक्शन ना भी हो, वो हजारों लाखों लोगों की उम्मीद होगी। इसीलिए अपनी जान लगाना चूकना मत। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। आई डोंट नो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? That's why he has to say मुझे समझ नहीं आया, otherwise he has to record English lectures in Cerebellum, all right? So for the teacher whose hard work is of immense value, all right? He is true to the word, to the phrase, keep the balance right. He can stand with one leg on a running bicycle. He can balance a MacBook on his finger. श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, ये करके दिखाएंगे आपको सब कुछ। यू नो, he can roll on his back, he can roll on his great toe, he can roll on his head, and trust me, he can do all of this. And for a phenomenal human being he is, let us welcome Dr. Dilip sir, right? He's traveled, आपको लगता होगा नहीं, फर्स्ट ईयर आ गए, 1 तारीख को पढ़ाने आ गए। ये तो सब करना चाहते हैं, है ना, सब करना चाहते हैं ना, 1 तारीख को सब पढ़ाना चाहते हैं, बट 31 तारीख की रात को बंदा अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आया था, इसलिए 1 तारीख को यहाँ खड़ा है। ये कितने कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। फॉर दैट आई थिंक यू शुड ऑल स्टैंड एंड क्लैप फॉर हिम। दिस इज व्हाट ही डिजर्व्स हियर। ऑलराइट, सो you know, you have to stand up every day, and this is what he has done for all of us, and that is why, you know, it's great to introduce him and welcome him on behalf of the whole Cerebellum family, the team, the teachers. Thank you, Dilip sir, for being here on first. Thank you very much. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ब्रेक नहीं हो गया, निकल नहीं जाना अभी। I will not be meeting you tomorrow. I will not be meeting you on 3rd, 4th, and 5th. 2nd, 3rd, 4th, 5th. So I will be meeting you next on 8th. I'm traveling with my family. I had planned this before ORR was planned. I'm really sorry I'm not here, but I'll make sure that every morning the recording which I've done for you for each day will be played here. Alright? So I will keep on torturing you. So I will not let you listen to that stuff. I have enjoyed myself. I'm thank you. Quick push check, नहीं मिलेगा।
you have to travel in